हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। खौफनाक सड़क हादसे में बाप बेटे की मौत, बेटी जख्मी। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में बाप और कमसिन बेटा हलाक हो गए, जबकि कमसिन बेटी शदीद जख्मी हो गई। यह हादसा नेरुड़ा चारला बल्दिया के मुजाफती इलाके में रेयाला गड्ढा कोदाड़ में रोड पर पेश आया। इस हादसे में बाप बेटे की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक नेरुड़ा चरला म्यूनसिपालिटी के रामपुरा के पी सत्यनारायणा अपने बेटे जसवंत और बेटी कावेरी के साथ मोटरसाइकिल पर नेरुड़ा चरला से मेरियाला गुड़ा जा रहे थे। इस दौरान एक तेज रफ्तार लारी ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में सत्यनारायणा और उनके बेटे जसवंत की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी बेटी कावेरी शदीद तौर पर जख्मी हो गई और उसे इलाज के लिए मेरेला गड्ढा सरकारी अस्पताल ले जाया गया। एक ही वक्त में एक सड़क हादसे में बाप बेटे की मौत के बाद खानदान पर सख्त तारी हो गया। बंडी संजय के खिलाफ झूठा पोस्ट करने वाले नौजवान के खिलाफ करीमनगर में मुकदमा। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय के खिलाफ ट्विटर पर झूठा पोस्ट करने वाले नौजवान के खिलाफ करीमनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीजेपी के लीडर बोयनपल्ली प्रवीण राव ने पुलिस से शिकायत की कि सचिन रेड्डी नामी नौजवान ने रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय और उनके बरादर निस्बती पर करीमनगर के रेकुर्ती में अराजी पर कब्जा करने का इल्जाम लगाया और इस सिलसिले में बेबुनियाद पोस्ट ट्विटर पर किया, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने एक FIR दर्ज कर ली और सचिन रेड्डी की तलाश शुरू कर दी है। गवर्नर को चांसलर के ओहदे से हटाने के लिए बिल पेश करने का इम्कान। प्रगति भवन और राजभवन के दरमियान इख्तलाफात उरूज पर पहुंच जाने के बाद हुकूमत गवर्नर तबिलिसाई सविंदराराजन को चांसलर के ओहदे से हटाने का मंसूबा तैयार कर रही है। दिसंबर में असेंबली का सरमाई इजलास मुनक्किद हो रहा है, जिसमें बिल पेश करने के कौमी इम्कानात हैं। गवर्नर ने गुज़िश्ता असेंबली और कौंसिल के इजलास में मुनक्किदा बिल्स को अभी तक मंजूरी नहीं दी है, जिस पर सरकारी हल्कों में गवर्नर के रवैये पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है। जबकि गवर्नर तेलंगाना ने वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी को राजभवन तलब करते हुए यूनिवर्सिटीज के तकर्रुरात में मुश्तरका बोर्ड के क़याम पर वजाहत तलब की है। इसके बावजूद बिल्स को मंजूरी नहीं दी है। गुज़िश्ता एक साल से हुकूमत और गवर्नर के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल पर टकराव का सिलसिला जारी है, जिसका जायजा लेने के बाद हुकूमत ने गवर्नर को चांसलर के ओहदे से हटाने का तकरीबन फैसला कर लिया है। सदर जमहूरिया का दिसंबर के अवाखिर में हैदराबाद का दौरा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सरमाई छुट्टियां मनाने के लिए सहरोजा दौरे पर हैदराबाद पहुंचेंगी। 28, 29 और 30 दिसंबर के लिए उनके दौरे को खतियत दी गई है। सिकंदराबाद के बलाराम में वाक़ राष्ट्रपति निलायम में उनका क़याम रहेगा। सदर जमहूरिया बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली मरतबा तेलंगाना के दौरे पर पहुंच रही हैं। ओहदेदारों ने बताया कि इस पस मंजर में चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार पुलिस, फौज और कंटोनमेंट ओहदेदारों का अनकरीब इजलास तलब करते हुए सदर जमहूरिया के दौरे का जायजा लेंगे। कोरोना बहरान के पेश नजर गुज़िश्ता 2 साल से सदर जमहूरिया छुट्टियां मनाने के लिए हैदराबाद नहीं आए थे। 28 दिसंबर को सदर जमहूरिया दिल्ली से खुसूसी तैयारे में हैदराबाद पहुंचेंगी। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर अफजलगंज मस्जिद के लिए 1 करोड़ 27 लाख रुपये हुए हैं जारी। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी की नुमाइंदगी पर रियासती हुकूमत ने अफजलगंज की जामा मस्जिद के लिए 1 करोड़ 27 लाख रुपये जारी किए हैं। हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में एक GO भी जारी किया गया है। कायदे मजलिस ने चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करते हुए मस्जिद की तज़य्यीन नौ के लिए 3 करोड़ रुपये जारी करने की नुमाइंदगी की थी। इसके बाद हुकूमत ने मस्जिद की तज़य्यीन नौ के कामों के सिलसिले में एक रिपोर्ट तलब की और ग्रांट एंड एड के जरिए मस्जिद की तारीखी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ और तज़य्यीन नौ के लिए 1 करोड़ 27 लाख रुपये जारी किए हैं। और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर दरगाह हज़रत ख्वाजा हसन बरहाना शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की 6000 मुरब्बा गज ज़मीन पर लड़कियों के लिए हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज और वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर की तामीर जारी है। इसके लिए भी मज़ीद 2 करोड़ 60 लाख रुपये रकम जारी की गई है। हनीसुल गुरबा की इमारत की तामीर 80% मुकम्मल हो गई है। माबाकी कामों की जल्द तकमील के लिए 1 करोड़ 44 लाख रुपये जारी किए गए हैं। अब ATM से पैसे ही नहीं सोना भी निकलेगा। हिंदुस्तान का पहला गोल्ड ATM हैदराबाद में कायम। अभी तक आपने देखा होगा कि ATM से रकम निकलती है, लेकिन हिंदुस्तान का पहला एक ऐसा ATM हैदराबाद में कायम किया गया है जहां से सोना निकलता है। बहुत जल्द ऐसे ATM मशीन रियासत के तमाम अजला में लगाए जाएंगे। इस ATM की खास बात यह है कि इससे आप सोना खरीद सकते हैं। गोल्ड सिक्के के ज़ेर एहतमाम बेगमपेट अशोका रघुपति चैम्बर्स में ये ATM लगाया गया है, जिसका आज इफ्तिताह अमल में आया। स्टेट वुमेन्स कमीशन चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस ATM से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए सोना विदड्रॉ किया जा सकता है। इस्मत रेज़ी के बाद कत्ल करने वाले मुलजिमीन का एनकाउंटर कर देने का मुतालबा करते हुए नाश के साथ धरना। तेलंगाना के जिले महबूब नगर के जड़चल्ला चौराहे पर 10th क्लास की तालिबा की इस्मत रेज़ी और उसके कत्ल में मुलविस मुलजिमीन का एनकाउंटर करने का मुतालबा करते हुए लड़की के अरकान खानदान के अलावा उसके रिश्तेदारों ने लड़की की नाश के साथ बड़े पैमाने पर धरना दिया। जड़चल्ला सरकारी हॉस्पिटल से उसकी पोस्टमार्टम के बगैर उसकी नाश इसके रिश्तेदारों ने हासिल कर ली, जिसके बाद उसके रिश्तेदारों ने नाश को लेकर यह धरना शुरू कर दिया और इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए महलूक तालिबा के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। उन्होंने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी भी की। यह धरना तकरीबन 3 घंटों तक जारी रहा। इस धरने की इत्तला के साथ ही अपोजिशन कांग्रेस के लीडर अनिरुद्ध रेड्डी, BSP लीडर बालवर्धन गौड़ ने धरने में हिस्सा लिया। इस धरने की वजह से इस अहम शाहराह पर बड़े पैमाने पर कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रही।
जाती जमीन रखने वालों को मकान की तामीर के लिए 3 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने की स्कीम का अनकरीब आगाज। महबूबनगर के जलसे-आम से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि जाती जमीन रखने वाले गरीब खानदान को मकान की तामीर के लिए माली इमदाद फराहम करने की स्कीम अनकरीब शुरू की जाएगी। महबूबनगर में जिले कलेक्टेरेट और जिले TRS भवन का इफ्तिताह और दीगर सरकारी प्रोग्राम्स में शिरकत के बाद शाम 4 बजे मुनक्किदा जलसे-आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बेघर अफराद के लिए डबल बेडरूम स्कीम के तहत लाखों मकानात तामीर किए जा रहे हैं। इसके अलावा जाती जमीन रखने वालों को भी डबल बेडरूम का मकान तामीर करने के लिए 3 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। मकान के तामीर की माली स्कीम का अनकरीब आगाज होगा। हर असेंबली हल्के में 1000 अफराद को मकानात तामीर करने के लिए फीकस 3 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। चंद्रशेखर राव ने कहा कि मरकज में बीजेपी इख्तियार में आने के बाद कई रियासतों की गैर बीजेपी हुकूमतों को गिराया गया है। उन्होंने सवाल किया कि आया गैर बीजेपी हुकूमतों को गिराकर वहां बीजेपी को इख्तियार में लाना ही मोदी की पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि TRS पार्टी बहुत जल्द कौमी सियासत में अहम रोल अदा करने वाली है। TS-CPZ काउंसलिंग शेड्यूल का ऐलान। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने कल तेलंगाना स्टेट कॉमन पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट यानी TS-CPZ 2022 के आखिरी मरहले की काउंसलिंग शेड्यूल का ऐलान किया है। इस टेस्ट में क्वालिफाई होने वाले उम्मीदवार 4 दिसंबर को सर्टिफिकेट्स के ऑनलाइन तस्दीक के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उम्मीदवारों की जानिब से 5 दिसंबर को तफसीलात की तस्दीक की जा सकती है। वेब ऑप्शंस 6 और 7 दिसंबर को दस्तियाब होंगी और उन्हें अगर कुछ हो तो 8 दिसंबर को एडिट किया जा सकता है। 11 दिसंबर को सीटों का उबूरी अलॉटमेंट होगा और उम्मीदवारों को 12 और 15 दिसंबर के दरमियान उनके मुताल्लिका कॉलेजेस पर रिपोर्ट करना होगा। तफसीलात के लिए वेबसाइट usmania.ac.in या ouadmissions.com या cpz.tsch.ac.in देख सकते हैं। TRS गुंडों और लुटेरों की पार्टी है, YS शर्मिला ने कहा। YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह शर्मिला ने कहा कि मेरी पदयात्रा को हासिल होने वाली अवामी तायद से हुक्मरान TRS खौफजदा है। पहले पदयात्रा रोकने के लिए दबाव डाला गया, उनकी जानिब से मुस्तरद कर देने पर बस को नजर आतिश कर दिया गया। शर्मिला ने कहा कि TRS कायदीन मुझे आंध्रा की बेटी करार दे रहे हैं, फिर रियासती वजीर KTR की शरीक हयात को क्यों कबूल किया जा रहा है जबकि वो भी आंध्रा ही बेटी है। उनके हैदराबाद और तेलंगाना से गहरे ताल्लुकात हैं। अवामी तायद से महरूम हो जाने वाली TRS अपनी बात मनवाने के लिए गुंडागर्दी कर रही है, जिससे वो हरगिज भी खौफजदा नहीं होंगी और इतवार को दोबारा वहीं से अपनी पदयात्रा का आगाज करेंगी जहां पर पदयात्रा रोकी गई थी। शर्मिला ने कहा कि तेलंगाना की पुलिस सिर्फ TRS के हद तक फ्रेंडली है। YSR पार्टी कारकुनों पर पुलिस ने बेतहाशा लाठीचार्ज किया है। इन्हें पदयात्रा रोकने के लिए 3 ACPs बार-बार दबाव डाल चुके हैं। जहां पर भी बदउनवानियां होंगी वो आवाज उठाएंगी। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने सदर मुर्मू का इस्तकबाल किया। सदर द्रौपदी मुर्मू को आंध्र प्रदेश हुकूमत ने इतवार को विजयवाड़ा में एक शहरी इस्तकबालिया में उनकी रियासत के पहले दौरे पर मुबारकबाद दी। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन और वजीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने सदर जमहूरिया का खैर मकदम किया और उन्हें श्री वेंकटेश्वर स्वामी की तस्वीरें पेश की। महाराष्ट्र हुकूमत ने निजाम हैदराबाद की 200 करोड़ रुपए की जायदाद जब्त कर ली। महाराष्ट्र हुकूमत ने निजाम हैदराबाद के सतारा जिले में महाबलेश्वर के करीब 200 करोड़ से ज्यादा की जायदाद जब्त कर ली है। जिले इंतजामिया ने यह कार्रवाई जिले और तहसील सतह के अफसरान के साथ मिलकर की है। मालूमात के मुताबिक 21 दिसंबर को 60 से 70 लोगों की भीड़ जमा करके सतारा जिले में निजाम के वुडलैंड बंगले और दीगर जायदादों पर कब्जा करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से इलाके में कशीदगी पैदा हो गई और अमन व अमान पर भी सवालात उठने लगे। इस पर सतारा जिले के जिले मजिस्ट्रेट यानी DM रुचेश जोशी ने महाबलेश्वर तहसीलदार सुषमा चौधरी पाटिल को 2 दिसंबर को वुडलैंड बंगला और दीगर जायदादों पर कब्जा करने का हुक्म दिया। इसके बाद जिला इंतजामिया और तहसीलदार ने वुडलैंड जायदाद को अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर पर तकरीबन 60 लाख रुपए टैक्स वाजिबुल अदा था, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने निजाम की यह जायदाद 1952 में एक पारसी वकील को लीज पर दी थी। इसके बाद कोल्हापुर के रिकवरी ऑफिसर ने टैक्स की वसूली तक इस प्रॉपर्टी की फरोख्त या रहन रखने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन साल 2005 में सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने पहले के हुक्म को मनसूख कर दिया। इसके बाद यहाँ के कुछ लोगों ने निजाम की जायदाद पर कब्जा करने की कोशिशें शुरू कर दी। इसी तरह 21 दिसंबर को निजाम की 9वीं औलाद की तरफ से इस जायदाद पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की गई। इस वजह से जिला इंतजामिया ने निजाम की 200 करोड़ से ज्यादा की जायदाद सतारा जिले में जब्त कर ली है। बम्बई बम धमाकों की आड़ में मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रची गई थी, जितेंद्र दीक्षित ने कहा। मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों की आड़ में मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। नीज किसी एक शख्स के गैर समाजी फेल से पूरी कौम को बदनाम नहीं किया जा सकता और ना ही वो इस कौम की शनाख्त हो सकती है। इन ख्यालात का इजहार नामवर टीवी जर्नलिस्ट जितेंद्र दीक्षित ने बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुंबई में हुए फिरकावाराना फसादात और उसके बाद हुए सिलसिलेवार बम धमाकों पर लिखी गई अपनी किताब मुंबई आफ्टर अयोध्या पर ST इन्फ्लेक्स पर इजहार ख्याल करते हुए किया।
गांधीनगर में मां हीराबेन से मिलने पहुंचे वजीर-ए-आजम मोदी, पांव छूकर लिया आशीर्वाद। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबेन मोदी से मिलने गांधीनगर में उनकी रिहायशगाह पहुंचे। वजीर-ए-आजम मोदी कल यानी पीर को गुजरात इलेक्शन के दूसरे मरहले में वोट भी डालेंगे। वजीर-ए-आजम मोदी अहमदाबाद के साबरमती असेंबली सीट के वोटर हैं। इससे पहले साल 2019 में लोकसभा इलेक्शन जीतने के बाद वजीर-ए-आजम मोदी ने अपनी मां हीराबेन से मुलाकात की थी। हालांकि इसके बाद प्रोग्राम में मसरूफ रहने की वजह से वो अपनी मां से मुलाकात नहीं कर पाए। ऐसे में जब वजीर-ए-आजम मोदी 2 रोजा गुजरात दौरे पर आए तो उन्होंने अपनी मां हीराबेन से मुलाकात की। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी तस्वीरों में अपनी मां के पांव छूकर आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में मंडप से सीधा पोलिंग स्टेशन पहुंचे दूल्हा और दुल्हन। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में आज बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद हुए। लोग सुबह से ही अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए पुरजोश नजर आए। लोग सुबह सवेरे उठकर वोट डाल रहे थे, लेकिन मंडप से सीधा पोलिंग स्टेशन पहुंचे दूल्हा और दुल्हन सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए थे। दरअसल बराड़ी असेंबली हल्के से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने शादी के बाद अपनी बीवी के साथ अपने घर जाने से पहले वोट डालने पहुंचे। वो शादी के मंडप से सीधे पोलिंग बूथ पहुंच गए। दरअसल उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सुधीर राणा नाम के शख्स की कल रात शादी हुई, जिसके बाद वो शादी करके अपनी बीवी के साथ बराह रास्त पोलिंग स्टेशन पहुंचे और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। सुधीर राणा का घर बराड़ी असेंबली हल्के में है। वो ना पहले घर गए ना उन्होंने कपड़े बदले। सुधीर मंडप से सीधे पोलिंग बूथ पहुंचे। वहां वो अपना वोट डालने वाले पहले शख्स थे। उन्होंने कहा कि वोट डालना हर शहरी का फर्ज है। ये भी दूसरे कामों की तरह हमारे लिए जरूरी है। जमहूरियत में वोट देना अपनी आवाज बुलंद करने के मुतरादिफ है। हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हुकूमत से सवाल कैसे करेंगे। दिल्ली एमसीडी इंतखाबात, वोटिंग हुई खत्म, वोटर लिस्ट से नाम हटाने के इल्जामात पर कमीशन ने दी वजाहत। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक जारी रही। लोग बड़ी तादाद में पोलिंग बूथ पर पहुंचे। शाम 4 बजे तक 45% से ज्यादा पोलिंग हो चुकी थी। इसके साथ ही वोटर लिस्ट से दिल्ली कांग्रेस के अनिल चौधरी समेत कई लोगों के नाम गायब होने पर दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने वजाहत दी है और इस मामले को मरकजी इलेक्शन कमीशन के पास उठाने को कहा है। बुलडोजर से मकान मुनहदम किए जाने पर पटना हाई कोर्ट का सख्त रवैया। गुज़िश्ता चंद वर्षों में मुल्क के अलग अलग रियासतों में किसी भी मामले पर पुलिस के जरिए घरों को बुलडोजर से तोड़े जाने का मामला आम हुआ है। पुलिस अदालत के फैसले के बगैर मुलजिमीन के घरों पर बुलडोजर चला रही है। ये काम इस कसरत से किया जा रहा है कि कई लोगों ने इसे बुलडोजर कल्चर का नाम दे दिया है, जबकि घरों को इन्हदाम करने और ना करने का अख्तियार सिर्फ अदलिया को है, पुलिस महकमे को नहीं। मगर पुलिस बगैर सुनवाई के खुद ही हाकिमाना रवैया अख्तियार करके मुआशरे में एक गलत मैसेज दे रही है। और जब पुलिस ही सारे फैसले खुद ही करेगी तो फिर अदलिया कार्रवाई के क्या मायने मतलब रह जाएंगे। ऐसा ही एक मामला शहर पटना का सामने आया है, जब पटना हाई कोर्ट के जज ने इस रवैये पर न सिर्फ पुलिस को फटकार लगाई है, बल्कि इस मामले पर पुलिस अफसरान को कोर्ट में तलब किया है। लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट का अमल शुरू। सिंगापुर के अस्पताल मुंतकिल, बेटी रोहिणी देगी किडनी। रोहिणी लालू यादव की दूसरी नंबर की बेटी हैं। वो अपने शोहर और खानदान के साथ सिंगापुर में रहती हैं। रोहिणी ने लालू यादव की तबीयत खराब होने के बाद किडनी हत्या करने का ऐलान किया था। लालू यादव अपनी बीवी राबड़ी देवी और बड़ी बेटी मेसा भारती के साथ सिंगापुर गए हुए हैं। वहीं बिहार के नायब वजीर आला और लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव भी बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ सिंगापुर पहुंच गए हैं। लालू का किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में होना है। राहुल गांधी एक और यात्रा निकालेंगे, कमलनाथ ने कहा। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इतवार को 12वां और आखिरी दिन है। आगरा जिले में सबसे ज्यादा 3 दिन और 2 रातें रहने के बाद ये यात्रा देर शाम मध्य प्रदेश से राजस्थान में दाखिल होगी। श्वेत कला में ट्रैक ब्रेक के दौरान सुबह 11 बजे रियासती कांग्रेस सदर कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए हर हथकंडे अपनाए गए, लेकिन आप सब ने देखा कि यात्रा कैसी रही है। राहुल गांधी एक और यात्रा निकालेंगे जो मशरिक से मगरिब की सिमत जाएगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने असली राहुल गांधी को देख लिया है और अब सच को जान भी गए हैं। इस दौरान एमपी असेंबली में अपोजिशन लीडर गोविंद सिंह ने कहा कि यात्रा पर आने से पहले बीजेपी वाले इनका मजाक उड़ाते थे, आज उनकी नींद उड़ी हुई है। वो कहते थे कि कांग्रेस बूढ़ों की पार्टी है जो इनके साथ रहेगी। आज सबने देखा है कि राहुल जी के साथ कौन है। जिद्दा में हॉलीवुड अदाकारा शेरून स्टोन शाहरुख खान को देखकर हैरान। हॉलीवुड की नामवर अदाकारा शेरून स्टोन सऊदी अरब के शहर जिद्दा में होने वाले रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान को देखकर हैरान रह गई। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि शेरून स्टोन ने अपने करीब ही बैठे शाहरुख खान को खड़े होते हुए देखा तो हैरत का शिकार हो गई और दिल थामकर तालियां बजाने लगी। ईरान में 4 इस्राएली एजेंटों को फांसी दे दी गई। ईरान की हुकूमत ने इतवार के रोज 4 अफराद को इसराइल की खुफिया एजेंसी मौसाद के लिए काम करने के इल्जाम में फांसी दे दी है। सरकारी खबरसां एजेंसी अरना ने इत्तला दी है कि मुल्क के पासदाराना इनकलाब में इसराइली खुफिया एजेंसी मौसाद से मुंसलिक अफराद की गिरफ्तारी की इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि ये लोग निजी और सरकारी मालूमात चोरी करते थे और अफराद को अगवा करके उनसे पूछगछ करके मालूमात हासिल करते थे। सरकारी खबरसां एजेंसी की एक खबर में कहा गया है कि इन मुबैना जासूसों के पास हथियार थे और इन्हें मौसाद ने क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में अदा किया था। ईरान और इसराइल सख्त दुश्मन है। इरना ने बताया कि फांसी पाने वालों में हुसैन उर्दू खानजादा, शाहीन ईमानी, महमूद आबादी, मिलाद अशरफी और मनचोहर शाहबांदी शामिल हैं।
ईरान ने हिजाब के कानून पर घुटने टेके, गौर के लिए तैयार। हिजाब के कानून के खिलाफ सड़कों पर निकलने वाले लोगों के गुस्से के सामने बिलाखिर ईरान की हुकूमत ने घुटने टेक दिए। वो तहरीक के सामने नरम रवैया अख्तियार करने पर मजबूर हो गई है। ईरान में गुज़िश्ता 2 महीने से जारी एहतजाज, मुजाहिरों और तहरीकों में सैकड़ों अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। लोग सड़कों पर हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस इन पर तशद्दुद कर रही है। ईरानी हुकूमत ने हिजाब के कानून को जबरदस्ती नाफिज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब वो झुकती नजर आती है। हुकूमत अब हिजाब के कानून पर गौर करने पर राजी हो गई है। दरियासना अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ईरान की पार्लियामेंट और अदलिया हिजाब को लाजमी करार देने वाले कानून का जायजा ले रही है। इस कानून में खवातीन के लिए सर ढांपना लाजमी करार दिया गया है। ख्याल किया जा रहा है कि दुनिया भर में होने वाले तनकीद से घबराकर हुकूमत तहरीक के शोलों को पुरसुकून करने के लिए इस कानून में तब्दीलियां कर सकती हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।